स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। 6 इलस्ट्रेशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गेनिंग रेशो। पहले भी हम एडमिशन में ये पॉइंट कर चुके हैं, गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो। गेनिंग रेशो क्या होता है? जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो वो फर्म छोड़ के जाता है, तो जो पार्टनर्स रह जाते हैं तो डेफिनेटली उनका हिस्सा कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। जितना शेयर उनका इंक्रीज होगा उसे गेनिंग रेशो कहा जाएगा। आप एक सिंपल सा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि 3 पार्टनर्स थे, 2:1:1, मतलब 50%, 25%, 25% वो लेते थे। अब 2 ही पार्टनर बचेंगे, एक छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो दोनों का 50-50 हो गया। तो एक पार्टनर का तो पहले भी 50 था, दूसरे का भी 50 हो गया, तो एक पार्टनर ने गेन किया ना, जितना एक्स्ट्रा उसको मिलेगा ना वो होगा गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो जितने पार्टनर्स रह गए सबका भी हो सकता है, या उनमें से कुछ का भी हो सकता है, एक का या 2 का, ठीक है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बनता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। जैसे हम एडमिशन में फॉर्मूला लगाते थे सेक्रीफाइस रेशो का, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो हम जब गेनिंग सेक्रीफाइस निकालते थे तो किसी किसी का गेनिंग भी निकल जाता था अपने आप, कि जिसका नेगेटिव आ गया उसका गेनिंग मान लेते थे। अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे न्यू माइनस ओल्ड का, तो पॉजिटिव आंसर आएगा तो गेन, और नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस। मतलब दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला है किस चीज का, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आने पर सेम आंसर आएगा, नेगेटिव होने पर उससे रिवर्स हो जाएगा। इसकी क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, शर्मा वर्मा नीतू पार्टनर है 1/4, 1/8, 10/16 में। इसमें से ये रिटायरमेंट ले रहे हैं, बारी बारी से सबका ही दिखाना है और न्यू और गेनिंग रेशो बताना है। तो पहले इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, 4:2:10। अब मान लीजिए शर्मा रिटायर होता है तो न्यू रेशो विल बी 2:10, और गेनिंग रेशो भी यही रहने वाला है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इफ शर्मा रिटायर्स। अगर वर्मा की रिटायरमेंट होती है तो वर्मा गया, 4:10 विल बी न्यू एज वेल एज गेनिंग रेशो। इफ नीतू रिटायर्स, 4:2:10 ये गया, 4:2 विल बी न्यू एंड गेनिंग रेशो बिटवीन द शर्मा एंड वर्मा। 8th इलस्ट्रेशन, ABC पार्टनर है 4-3-2 में, बी को रिटायरमेंट दे रहे हैं। ए और सी ने डिसाइड किया फ्यूचर में 5:4 मेंटेन करने के लिए। ये हमारा ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। 4, 3, 7, 2, 9 इनका डिनोमिनेटर है, इनका डिनोमिनेटर भी 9 है। अब हमें गेनिंग फाइंड आउट करना है। गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। न्यू इज 5/9, ओल्ड 4/9, ये हो गया ए का। और सी का 2/9 माइनस 4/9, इसका आ रहा है 1/9, इसका 4/9 माइनस 2/9, इसका आ रहा है 2/9, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है सीधा ही निकल जाएगा। तो 1:2 विल बी गेनिंग रेशो। नेक्स्ट है ABCD 4 पार्टनर्स हैं, 1/3, 1/6, 1/3, 1/6, ठीक है। सी को रिटायरमेंट दे रहे हैं, फ्यूचर में ये रेशो इक्वल मेंटेन करेंगे, 1/3, 1/3, 1/3। ये ओल्ड है, ये न्यू है। अब ओल्ड और न्यू ए का तो सेम आ रहा है, तो नो गेनिंग नो सेक्रीफाइस। बी और डी का पहले था 1/6, अब है 1/3, दोनों का सेम है। अब एक थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए कि लॉन्ग क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये, तो मुझे कैलकुलेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओल्ड सेम, न्यू सेम, गेनिंग विल बी सेम। ये तो लॉजिकल हो गया। इफ यू वांट टू फाइंड आउट, इफ यू हैव टू फाइंड आउट, देन न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, 1/3 माइनस 1/6, 1/6 विल बी गेन फॉर द बी एंड डी, दोनों का सेम रहने वाला है। तो ओवरऑल 1:1 का रेशो इनका गेनिंग रहेगा। मधु सुरभि निखिल पार्टनर है विदाउट एनी डीड, ठीक है। मधु ने रिटायरमेंट ली, कोई डीड नहीं है तो रेशो विल बी सेम। अगर कोई डीड नहीं है तो रेशो इक्वल रहने वाला है। और मधु रिटायरमेंट ले रही है
इफ दे एग्री टू एक्वायर हर शेयर इन 5:3। तो न्यू रेशो हमें निकालना है अगर वो मधु का हिस्सा आपस में 5:3 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मधु का हिस्सा कितना है 1/3, 5:3 करना है तो 5/8 और 3/8, तो 5/24, 3/25, दिस विल देयर गेनिंग रेशो। ठीक है, अगर हम ओल्ड में गेनिंग ऐड कर दें तो न्यू बन जाएगा। ओल्ड है 1/3, गेन 5/24। ओल्ड है ये तो हो गया सुरभि का, और नेक्स्ट का नाम क्या है निखिल। 1/3, 3/24, दिस विल देयर न्यू रेशो 13:11। ठीक है, इफ दे एक्वायर हिज रेशो इक्वली, अगर वो इक्वली एक्वायर करते हैं, देखिए पहले सेम था, एक्वायर सेम किया है, फ्यूचर विल सेम। ठीक है, फिर भी अगर आपको करना है तो 1/3 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 1/3 का हाफ हाफ कर लेंगे 1/6। तो ओल्ड में गेन ऐड करेंगे 1/6, 1/3 प्लस 1/6, 2/6, सॉरी 3/6, 3/6, 1:1। थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं तो हमें कई बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ABC पार्टनर है 2/6, 1/2, 1/6 में। ए ने रिटायरमेंट ले ली। ए अपना शेयर, ए रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। ई का हिस्सा है 2/6, इसमें से ये 2/3 बी को दे रहा है, तो बचेगा कितना 1/3। अगर किसी चीज़ के 3 हिस्से किए जाते हैं तो 1/3, 1/3, 1/3। अगर 2 ही व्यक्तियों में बांटना है तो 2/3, 1/3। 4 हिस्से करोगे तो 1:1:1 हो सकता है, हाफ हाफ हो सकता है, 3/4 और 1/4 हो सकता है। इस तरह से ये रेशोज बनते हैं। ठीक है, तो 2/3 इसको दिया है तो बचेगा 1/3। 2 2 ज़ा 4, 6 3 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 6 3 ज़ा 18। ये तो हो गया गेनिंग रेशो, क्योंकि इन्होंने ए का हिस्सा 2/1 में एक्वायर किया है, तो ये गेन हो गया। ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू। ये बी का बन जाएगा और सी का बनेगा 1/6 प्लस 2/18। ठीक है, नेक्स्ट ABCD पार्टनर्स हैं। थ्री 2 1 4 में A retire and his share is acquired by B and C in 3:2। D के बारे में नहीं बताया ना इसने। A को रिटायर कर रहे हैं, B और C इसका हिस्सा लेंगे 3 और 2 में। व्हाट अबाउट द D? D की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, 3 2 5 1 6 4 10, डेनोमिनेटर आ रहा है 10। इन्होंने A का हिस्सा एक्वायर किया है 3/5 और 2/5 में। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 10 5 ज़ा 50, 3 2 ज़ा 6, 10 5 ज़ा 50। ये हो गया गेनिंग रेशो। बी का नया रेशो क्या बनेगा 2/10 प्लस 950। सी का नया रेशो बनेगा 1/10 प्लस 650। डी का नया रेशो रहेगा 4/10, सेम रहने वाला है। तो ये रेशो आएंगे कैलकुलेट करने के बाद 19/50, 11/50 एंड 4/10। अब डेनोमिनेटर चेंज हो गया पार्टनर्स का। BCD का रेशो है 19/50, 11/50 एंड 4/10। एलसीएम लेके डेनोमिनेटर सेम करना है 20। ठीक है, एक और कर लेते हैं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। उदय और क्वेश्चन पार्टनर है फॉर्म में। कैपिटल दिया हुआ है 7 लाख एंड 3 लाख। इन्होंने गोविंद को बनाया नया पार्टनर, एडिशन कर रहा है, एडमिशन का पॉइंट आया है यहाँ पे। ठीक है, गोविंद को बनाया है पार्टनर और गोविंद ने दिए हैं 10 लाख रुपए की कैपिटल। नया रेशो है इनका 3:5। न्यू रेशो तो बता दिया, ओल्ड नहीं बताया। ओल्ड हो जाएगा 1:1। ठीक है, यहाँ पे आप इनका सेक्रीफाइस रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक स्टेप यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो उदय क्वेश्चन का है 1/2। तो अगर हम ओल्ड माइनस न्यू लगाते हैं तो निकलेगा सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है, तो उदय का बनेगा 1/2 माइनस 3/10। क्वेश्चन का बनेगा 1/2 माइनस 2/10। 2/10,
3/10. 2:3 विल बी सेक्रीफाइस रेशो. मतलब कंफ्यूज करने का है कि रिटायरमेंट करते करते बीच में एडमिशन का पॉइंट आ गया, तो अलर्ट रहोगे तो गलती नहीं होगी. अब हमारी फर्म में आज की डेट में 3 पार्टनर हैं, उदय, कौशल एंड द गोविंद. एंड न्यू रेशो अमंग देम इज 3:2:5. ठीक है. फिर इन्होंने क्या किया, एक पार्टनर और बनाया हरि. हरि से लिए 8 लाख रुपए. हरि को दिया 10वां हिस्सा, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम उदय, कौशल एंड गोविंद. ठीक है. तो हरि को जो देना है वो तीनों इक्वल देंगे. तो 1/10 के 3 पार्ट्स कर लीजिए. 130 सभी देंगे. तो ये सेक्रीफाइस रेशो हो गया. ये ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज इक्वल टू न्यू. ये 10 का डेनोमिनेटर है. तो उदय का नया रेशो 3/10 माइनस मेड सेक्रीफाइस. कौशल 2/10 माइनस सेक्रीफाइस. गोविंद, क्योंकि गोविंद भी अब पुराना पार्टनर बन चुका है ना, तो ये बन जाएंगे इनके नए रेशो. तो नए रेशो बनेंगे हमारे पास 8/30, 5/30 एंड 14/30. न्यू रेशो अमंग द उदय, कौशल, गोविंद, हरि विल बी 8/30, 5/30, 14/30 एंड 1/10. डेनोमिनेटर सेम कर देते हैं. 8:5:14:3. ठीक है. इसके बाद कहते हैं कि अप्रैल में गोविंद की डेथ हो गई और उसका हिस्सा उदय और कौशल ने आपस में बांट लिया. अब ये गोविंद की डेथ कर रहे हैं. ठीक है. गोविंद का शेयर है 14/30. इस हिस्से को उदय और कौशल ने गेन किया है इक्वली किया है, तो हाफ 7/30 ईच आ जाएगा. ये ओल्ड, ये गेन. सेक्रीफाइस माइनस होता है और गेन प्लस होता है. तो 8/30 प्लस 7/30 ये उदय का हो गया. 5/30 प्लस 7/30 ये कौशल का हो गया. हरि का 3/30. 8 और 7 15, 5 7 12. ये बन जाएगा न्यू रेशो अमंग द उदय, कौशल एंड हरि. ठीक है. इसी के साथ ये आपके रेशो वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं. इसके बाद एक टॉपिक है, डिफरेंस करना है बिटवीन द सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों ही रेशोज की आपको नॉलेज है, ये आपने राइट एंड लर्न करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.